नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। सब लोग अच्छे होंगे। मैं शर्मन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अधिगम के सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम व्यवहारवादी सिद्धांत को पढ़ रहे थे। व्यवहारवादी सिद्धांत में भी हम दो प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनको कवर कर चुके हैं अब तक। यदि आपने वो वीडियोज़ मेरी नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। पहला सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसके जन्मदाता पावलोव थे। वो मैंने आप बड़े अच्छे से समझाया है। दूसरा सिद्धांत था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसके जन्मदाता वॉटसन थे, जिन्होंने अपने पुत्र के ऊपर प्रयोग किया था। पुत्र का नाम क्या था? अल्बर्ट था। अल्बर्ट किससे खेलता था? खरगोश से खेलता था। तो ये सारी जो डिटेल है मैं आपको पूर्व वीडियो में करा चुका हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसके जन्मदाता कौन है? थार्नडाइक हैं। आज विस्तार से इस सिद्धांत को हम पूरा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे किस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत को अंजाम दिया, कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखी, कब ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, किस सन में प्रतिपादित हुआ, सारी चर्चाएं विस्तार पूर्वक करने जा रहे हैं। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर या टॉपिक। कौन सा? अधिगम के सिद्धांत। नंबर 1 क्या है इसका? ये व्यवहारवादी सिद्धांत का ही दूसरे नंबर का पॉइंट है। कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत अभी हमने क्या बताया था? इसके जो जनक कहलाते हैं वो कौन है? थार्नडाइक। इसके जनक कौन है? थार्नडाइक हैं। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। थार्नडाइक को ही क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका? थार्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थार्नडाइक को कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनका जो पहला विचार था वो कब आया था? 1898 में। थार्नडाइक का प्रथम विचार लिख सकते हैं यहां पर। थार्नडाइक का प्रथम विचार थार्नडाइक का प्रथम विचार 1898 में आया था। थार्नडाइक ने जो प्रथम विचार रखा था वो कब रखा था? 1898 में रखा था। 1898 में ही इनकी एक पुस्तक आई थी। 1898 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम था? एनिमल इंटेलिजेंस। लिख लेते हैं इसको भी। एनिमल इंटेलिजेंसी। एनिमल इंटेलिजेंसी ये पुस्तक आई थी इनकी।
कब आई थी? 1898 में आई थी। लेकिन क्या ये जो इनका विचार था 1898 में इन्होंने दिया था, वो प्रकाशन में कब आया? प्रकाशन में आया था 1913 में। कब आया था? 1913 में आया था। इन्होंने थॉर्नडाइक ने क्या किया? 1898 में एक विचार प्रस्तुत किया, ठीक है, लेकिन वो प्रकाशन में 1913 में आया था, प्रकाशन में नहीं आया था। प्रकाशन में कब आया? 1913 में आया। यहां लिख सकते हैं प्रकाशन। प्रकाशन में कब आया? 1913 में। इसकी एक रचना थी 1898 में ही। क्या हुई? इसकी एक रचना हुई जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। जिसका नाम क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान। ये रचना थी। क्या थी ये? रचना। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली स्क्रीनशॉट लीजिए, काम चलाइए, क्योंकि मैं सारी डिटेल आपको क्या दे रहा हूं? ऑन बोर्ड दे रहा हूं। अलग से आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? कैसे याद कर रहे हैं हम इसको? याद कर सकते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। वो कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। 1898 में इनका पहला विचार आया। 1898 में थॉर्नडाइक ने प्रथम विचार अपना प्रस्तुत किया था, यह विचार आया। लेकिन वो प्रकाशन में कब आया? प्रकाशन में 1913 में आया था। कब आया था? 1913 में। इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1898 में। क्या नाम था उसका? एनिमल इंटेलिजेंसी था। क्या नाम था उस पुस्तक का? एनिमल इंटेलिजेंसी। इन्होंने एक रचना भी की। कौन सी रचना थी? 1898 में इनको क्या हुआ? एक रचना की जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। इसी के नाम पे क्या रखा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान रखा गया है। इसी के नाम पे क्या रखा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान रखा गया। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं? यहां से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं? क्वेश्चंस बनेंगे, थॉर्नडाइक ने कौन से नियम का प्रतिपादन किया या कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आप कह सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। एनिमल इंटेलिजेंसी पुस्तक किसकी है? थॉर्नडाइक की है। ये प्रकाशन में कब आए? 1913 में आए। 1998 में थॉर्नडाइक द्वारा कौन सी रचना की गई? तो आप कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की रचना की गई। ये सारे क्वेश्चंस इसी से बन सकते हैं। इसके बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं, उनको जान लेते हैं। वो कौन कौन से उपनाम हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके उपनाम के नाम लिख लेते हैं। चलिए चलते हैं, बात किसकी कर लेते हैं? बात कर लेते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के उपनाम कौन कौन से हैं। इसके लिख लीजिए यहां पर उपनाम। उपनाम क्या है इसके? कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, वो सब हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं आज। नंबर 1 है SR थ्योरी। SR थ्योरी का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। ये आपके सामने लिखा रहेगा स्क्रीन पे, तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बार बार आपकी निगाह कहां जाएगी? थॉर्नडाइक पे जाएगी। उपनाम नंबर 1 में क्या है? SR थ्योरी का सिद्धांत दिया है। नंबर 2
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत। नंबर 3 भूल सुधार का सिद्धांत, भूल सुधार का सिद्धांत। नंबर 4 आवर्ती का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत। नंबर 5 चयन का सिद्धांत, नंबर 6 सुख दुख का सिद्धांत, और नंबर 7 सहसंबंध बाद का सिद्धांत। ये हमारे उपनाम हैं किसके? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के अलावा भी ये 7 हमारे उपनाम हैं जिनके जनक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। चाहे आपसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछे, चाहे आपसे एसआर का सिद्धांत पूछे, भूल एवं सुधार का सिद्धांत पूछे, आवर्ती का सिद्धांत पूछे, चयन का सिद्धांत पूछे, प्रयास सुख एवं दुख का सिद्धांत पूछे, या सहसंबंध बाद का सिद्धांत पूछे, सबके जनक कौन है? थॉर्नडाइक ही हैं। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया को प्रमुख 7 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 7 नामों से हम इसको जानते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एसआर थ्योरी का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का सिद्धांत। नंबर 2 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नंबर 3 भूल एवं सुधार का सिद्धांत। नंबर 4 आवर्ती का सिद्धांत। नंबर 5 चयन का सिद्धांत। नंबर 6 सहसंबंध बाद का सिद्धांत। और नंबर 7 सुख दुख का सिद्धांत। नंबर 7 क्या है? सुख दुख का सिद्धांत। ये वो प्रमुख 7 सिद्धांत हैं जो बार बार एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हर बार जो मोस्टली इंपोर्टेंट आपके इसमें पूछे जाते हैं, हर बार चाहे आप यूपी टेट का पेपर दें, चाहे सी टेट का पेपर दें, चाहे आर टेट का पेपर दें, चाहे एम टेट का पेपर दें, कोई सा भी टेट का पेपर दें, आप मोस्टली जो पूछा जाता है एक एसआर थ्योरी को आप इंपोर्टेंट में लगाइए, प्रयास एवं त्रुटि को आप इंपोर्टेंट में लगाइए, भूल एवं सुधार का सिद्धांत को इंपोर्टेंट में लगाइए, और एक लगाइए आप सहसंबंध का सिद्धांत को इंपोर्टेंट में लगा लीजिए। इन 4 में से कोई ना कोई आपके पेपर में टपकेगा ही टपकेगा, ये निश्चित है। इन 4 में से कोई भी एक आपका पेपर में अवश्य टपकेगा। आपसे पूछ लेगा कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जो जनक हैं वो कौन है, या जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर आ जाएगा थॉर्नडाइक है। एसआर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर आ जाएगा थॉर्नडाइक ने। सहसंबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर आ जाएगा थॉर्नडाइक ने। भूल एवं सुधार का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। सुख एवं दुख का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर आएगा थॉर्नडाइक ने। आवर्ती का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर आएगा थॉर्नडाइक ने। चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर आएगा थॉर्नडाइक ने। कोई सा भी आपका सिद्धांत पूछ ले, आपका आंसर क्या आएगा? थॉर्नडाइक ही आएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को ये याद भी हो गए होंगे। ऐसे ही मजे से पढ़ते हैं, ऐसे ही मजे से पढ़ाते हैं, समझ में आना चाहिए। आगे बात करते हैं विस्तार से कौन कौन से सिद्धांत कैसे कैसे अपना कार्य करता है। उद्दीपक को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति के सम्मुख कोई प्रत्यक्ष उद्दीपक होगा तभी वह उद्दीपक अनुक्रिया करेगा। अब इससे क्या तात्पर्य है?
इससे तात्पर्य यह है, जब हम बचपन में छोटे थे तो क्या चलाना सीखा हमने? साइकिल चलाना सीखा। क्या सीधे गद्दी सीखी थी चलानी? क्या नहीं ना। डंडा सीधा सीखे थे चलाने? क्या नहीं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? कैंची चलानी सीखी। उसके बाद धीरे धीरे क्या चलाने पे आ गए? डंडे चलाना सीखा। उसके बाद क्या चलाना सीखा? गद्दी चलानी सीखी। तो क्या था हमारे सामने? एक प्रत्यक्ष उद्दीपक था और हमारे दिमाग में क्या था कि हमें साइकिल को चलाना सीखना है। हमें क्या चलाना सीखना है? साइकिल चलाना सीखना है। वो हमारे सामने उद्दीपक का कार्य कर रहा था। क्या कार्य कर रहा था? साइकिल जो थी वो हमारे सामने किसका काम कर रही थी? एक उद्दीपक का कार्य कर रही थी। जैसे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं या एग्जाम्स की डेट आ जाती है तो हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी क्या एग्जाम की जो डेट है वो किसका काम करती है? एक उद्दीपक का काम करती है। और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पढ़ना सब भूल जाते हैं। तो थार्डाइक ने क्या बताया है? यदि किसी मनुष्य के सामने कोई प्रत्यक्ष उद्दीपक होगा तभी क्या कहलाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कार्य करेगा, अन्यथा वो कार्य नहीं करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करने वाला है। तो लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा है इसकी, किसी उद्दीपक के माध्यम से कार्य का प्रारंभ होना ही उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। किसी उद्दीपक के माध्यम से कार्य का प्रारंभ होना ही क्या कहलाता है? उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। अभी मैंने उदाहरण बताया था आपको, साइकिल सीखना। एक दूसरी परिभाषा लिखते हैं, अथवा थार्डाइक ने ये साधारण बोलचाल में परिभाषा थी जो हम नॉर्मली भाषा में यूज कर सकते हैं। अब ये किसके अनुसार है? थार्डाइक के अनुसार। थार्डाइक ने अपने सिद्धांत में उद्दीपक पर सर्वाधिक बल दिया है। और लिखा है कि, और क्या लिख रहे हैं? और लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के सम्मुख कोई प्रत्यक्ष उद्दीपक होगा तभी वह कार्य करेगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं काम करेगा। जब तक किसी मनुष्य के सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक कोई भी उद्दीपक कार्य नहीं कर सकता है। यह थार्डाइक ने अपने इस सिद्धांत में बताया है। कैसे बताया है?
उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है आपका, जैसे साइकिल चलाना सीखना, साइकिल चलाना सीखना, एग्जाम की डेट आने पर बालकों द्वारा एग्जाम की डेट आने पर बालकों द्वारा क्या शुरू करना, पढ़ाई का शुरू करना। समझते हैं इसे किसके माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं ये किस प्रकार से कार्य करता है। क्या बनाते हैं, एक साइकिल, क्या है ये, साइकिल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मनुष्य है, कोई बालक है, कोई बचपन है। बचपन में आप अपने याद कीजिए, किसको, अपने बचपन को याद कीजिए जब आपने पहली बार क्या सीखी थी, साइकिल को चलाना सीखा था। ये क्या है आपकी साइकिल। अब इसको क्या कर रहे हैं, आप बार बार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बार बार चलाने का प्रयास। आप क्या कर रहे हैं, इसे बार बार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप कितनी बार इसे साइकिल को सीखते हुए गिरे होंगे, चोट लगी होगी आपको याद कीजिए जब आपके पैर छिल गए थे, कोहनियों में चोट लग गई थी, कोहनियां फूट गई थी, और घर वाले जब पूछते थे बोले क्या हुआ, तो क्या कहते थे, अब कुछ नहीं, साइकिल चला रहा था, चोट लगी छोटी सी। तो वो क्या कर रहे थे, आप बार बार साइकिल को चलाने का प्रयास कर रहे थे। आपके सामने क्या था, एक उद्दीपक था, प्रत्यक्ष उद्दीपक था। क्या था वो, ये था कि मुझे क्या सीखना है, साइकिल चलानी सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके सामने किसका काम करेगा, प्रत्यक्ष उद्दीपक का कार्य करता है, प्रत्यक्ष उद्दीपक का कार्य कर रहा है। और आप इसके बार बार जब चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसको चलाने के समय क्या कर रहे हैं, आप अनुक्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको सीखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो सब, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं बालकों में आवश्यकताओं हेतु, बालकों में आवश्यकताओं हेतु रुचि पैदा करना, रुचि पैदा करना। थांडाई क्या कहते हैं, बालकों में आवश्यकताओं हेतु रुचि पैदा करना। जब बालक में रुचि होगी तभी वो उस कार्य को करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। हम और आप मिलकर कितना भी प्रयास कर लें लेकिन वो उस कार्य को नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक उसके मन में रुचि पैदा नहीं होगी। कब करेगा, जब उसको बार बार अभ्यास कराया जाएगा। बार बार क्या कराया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा। उसे लगेगा कि मुझे साइकिल क्या है, आवश्यकता है मेरी, बिना साइकिल के मैं कहीं दूर तक नहीं जा पाऊंगा। तो वो साइकिल को सीखेगा, वो साइकिल को चलाना सीखेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब उसके अंदर क्या आ जाएगी, रुचि पैदा हो जाएगी, उद्दीपक
उसको मिल जाएगा। कौन सा उद्दीपक मिलेगा? प्रत्यक्ष उद्दीपक मिलेगा। और वो क्या सीख जाएगा? एक दिन साइकिल चलाना सीख जाएगा। वही कहलाएगा हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कहने का मतलब ये हुआ कि बार बार किसी भी कार्य को करते हुए या बार बार किसी भी कार्य को करना कब करेगा? जब तक उसके सामने कोई प्रत्यक्ष उद्दीपक नहीं होगा, तब तक वो कार्य को नहीं करेगा। अब यहां पे क्या था? बालक के सामने साइकिल थी। क्या थी? साइकिल थी। और उसके मन में लालसा थी कि मुझे हर कीमत पे क्या सीखनी है? साइकिल सीखनी ही सीखनी है। और वो साइकिल चलाना सीख जाता है। हम कह सकते हैं क्या कार्य की उत्तेजना को पैदा करना भी इसी का कार्य है। किसका? नंबर 2 लिख लीजिए। नंबर 3 था ये। नंबर 4, कार्य की उत्तेजना को पैदा करना। हमारे मन में किसी भी कार्य को करने की क्या होनी चाहिए? उत्तेजना होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। तभी हम उस कार्य को क्या कर सकते हैं? कर पाते हैं। जिस प्रकार से जो परीक्षार्थी होते हैं, जब एग्जाम की डेट आती है तो क्या कर देते हैं? पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं? पढ़ना बंद कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है यदि वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। उनके सामने एक प्रत्यक्ष उद्दीपक दिखाई दे रहा होता है। उनके सामने क्या? प्रत्यक्ष उद्दीपक दिखाई दे रहा होता है। यदि हम पढ़ेंगे तो हम अपना कैरियर बनाएंगे, अदरवाइज बाहर हो जाएंगे। घर वालों की डांट पड़ेगी, वो अलग। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या होता है? बार बार प्रयास करने से जिस प्रकार से मनुष्य की जो गलतियां होती हैं उनमें क्या आता है? सुधार आता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसकी गलतियां क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। यही कहलाता है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थार्नडाइक ने के अनुसार जब किसी व्यक्ति के सम्मुख कोई नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति उससे प्रभावित होकर विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करने लगता है। परंतु प्रारंभिक क्रियाएं गलत या अस्वाभाविक होती हैं। किंतु लगातार
ब्रैकेट में लिखिए निरंतर अभ्यास से मनुष्य की त्रुटियों में कमी होती है, कमी आती है और प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम प्रभावी हो जाता है। इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी व्यक्ति के सम्मुख कोई भी नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, मान लीजिए मैंने आपको गाड़ी चलाना दे दी, 4 व्हीलर गाड़ी है, आपने कभी नहीं चलाई और आपको वो दे दी जाए, तो क्या होगा? आपसे शुरू में तो गलत चलेगी क्योंकि आपको चलानी नहीं आती। जब शुरू में गलत चलेगी तो क्या होगा? आपके अंदर रुचि तो है कि मैं उसे सीखूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें क्या करेंगे? गलतियां करेंगे। और जब वो धीरे धीरे आप उसको रोज एक ही चीज़ को करेंगे, रोज एक चीज़ को, गाड़ी को चलाते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे जो आपकी गलतियां हैं उनमें क्या होगी? उनकी मात्रा में क्या होगा? कमी आएगी। उसकी मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। और आपका जो अधिगम है, यानी कि आपकी जो सीखने की कला है, उसमें वो क्या होगा? आपके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। प्रभावी का मतलब क्या होता है? प्रभावी का मतलब होता है आप सीखने की जो कला है वो आपके ऊपर आ जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी। यही कहलाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसका सिद्धांत कहलाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। समझ में आ गया होगा? क्लास में मजा भी आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस चीज पर किया था? लिख लेते हैं यहां पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया? भूखी बिल्ली पर किया था। अगर मैं आपसे कहूं पावलोव ने किस पर किया था, अगर मैं आपसे कह दूं कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा कुत्ते की लार पर किया था। कुत्ते की लार का क्या नाम था? टेरोप्रिस्ट उसकी कुत्ते की लार का नाम था। वाटसन ने अपना प्रयोग किस पर किया था? अपने पुत्र पर किया था और उस पुत्र का क्या नाम था? अल्बर्ट था। अल्बर्ट का जो एक खिलौना था, क्या नाम था उसका? खरगोश था। क्या था? खरगोश था। और खरगोश में उसने क्या किया? उसमें एक बटन लगा दिया था जिससे डरावनी आवाजें आने लगी और अल्बर्ट ने उस खरगोश को छोड़ दिया था। अब बात करते हैं किसकी? थॉर्नडाइक की। जो पूर्व था वो पूर्व का रिवीजन भी आपका हो गया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया? भूखी बिल्ली पे किया। किस पे किया? भूखी बिल्ली पे किया था। एक छोटा सा बिल्ली का पिक्चर बना लेते हैं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं फिर से।
ये क्या है? बिल्ली। ये बैठी हुई मुद्रा में बिल्ली है। कौन सी मुद्रा में है? बिल्ली है। और ये क्या है आपका? पिंजरा। ये क्या है? पिंजरा है। ठीक है। पिंजरे में क्या लगे हैं? शिक्षा है। पिंजरे में क्या है? शिक्षे लगे हुए हैं। इस तरह से लीवर है यहाँ पे। ये बंद है आपका। ये भूखी बिल्ली थी। इस भूखी बिल्ली को क्या किया? इस पिंजरे में बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली बेचारी परेशान थी। क्यों परेशान थी? एक तो भूख लग रही थी, ऊपर से कहाँ बंद कर दिया उसको? पिंजरे में बंद कर दिया। यहाँ पे इसका बटन था। यहाँ क्या था? इसका लीवर लगा हुआ था। किसका लीवर था? इस पिंजरे को खोलने का लीवर। ये क्या है आपका? लीवर है। पिंजरे को खोलने का लीवर था ये। ठीक है। बिल्ली कैसी थी? भूखी। बिल्ली भूखी थी और ये किस में बंद थी? पिंजरे में बंद थी। और यहां पे क्या लगाया था? लीवर लगा रखा था। अब बिल्ली के सामने क्या ले आते हैं? मछली का टुकड़ा। क्या ले आए? मछली का टुकड़ा। बिल्ली ने क्या देखा? बिल्ली ने क्या देखा? मछली का टुकड़ा सामने रखा है। क्या रखा है? मछली का टुकड़ा सामने रखा है। अब बिल्ली तुरंत खड़ी हो जाती है। बिल्ली क्या हो जाती है? तुरंत खड़ी हो जाती है और बिल्ली देखने लगती है कि इस मछली के टुकड़े को कैसे प्राप्त किया जाए। इस मछली के टुकड़े को कैसे प्राप्त किया जाए, बिल्ली उछल कूद करने लगती है। क्या करने लगती है? उछल कूद करने लगती है। ये कौन सा उद्दीपक हुआ? ये जो है ये आपका उद्दीपक है। क्या है? उद्दीपक। क्यों है उद्दीपक? क्योंकि मछली को क्या मिल रही है? इससे प्रेरणा मिल रही है। क्या मिल रही है? अभी प्रेरणा मिल रही है। उसे ऐसा लग रहा है अगर मैं इस मछली के टुकड़े को पकड़ूंगी तो मेरा पेट क्या हो जाएगा? भर जाएगा। क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब वो क्या करने लगती है? उछल कूद करने लगती है। क्या करती है? उछल कूद। बिल्ली क्या कर रही है? उछल कूद कर रही है और उसे ये तो पता नहीं है कहां पे, यहां पे लीवर लगा हुआ है। भूखी बिल्ली बेचारी उछल कूद कर रही है और जिससे क्या हो जाता है? वो घायल हो जाती है। क्या हो जाती है? घायल। उसके पैरों में क्या हो जाता है? खून निकलने लगता है। बिल्ली क्या हो गई? घायल हो गई। लेकिन उसने अपना प्रयास बंद नहीं किया। फिर भी वो क्या करती रही? निरंतर प्रयासरत रही। निरंतर क्या करती रही? प्रयास करती रही। बिल्ली क्या करती रही? निरंतर प्रयास करती रही। और एक समय ऐसा आया जब बिल्ली का पैर कहां पड़ गया? इस लीवर के ऊपर पड़ा। एक समय ऐसा आया जब उस बिल्ली का पैर क्या पड़ गया? इस लीवर के ऊपर पड़ गया और पिंजरा क्या था? खुल गया। पिंजरा क्या था? खुल गया और बिल्ली ने तुरंत जाकर क्या पकड़ लिया? मछली का टुकड़ा पकड़ लिया। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा, यदि हम किसी भी कार्य को करते समय निरंतर प्रयास करते रहें, यदि किसी भी कार्य को हम निरंतर प्रयास करते रहें, किसी भी कार्य को करने का निरंतर प्रयास करते रहें, तो हमें क्या होता है? हमारे किस कार्य में कमी आती है? त्रुटि में कमी आती है। किस में कमी आती है? त्रुटि में। त्रुटि में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। किसे करने से? निरंतर प्रयास को करने से। यही बिल्ली के साथ हुआ। बिल्ली ने क्या किया? मछली का टुकड़ा जैसे ही देखा वो उछल कूद करने लगी और क्या हो गई? बुरी तरीके से घायल हो गई। लेकिन फिर भी उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वो निरंतर प्रयासरत रही।
वो क्या रही? निरंतर प्रयासरत रही। और एक समय ऐसा आया, कैसा? जब मछली द्वारा वो लीवर को खोल लिया गया। मछली द्वारा लीवर खोल दिया गया और मछली किसने पकड़ ली? बिल्ली ने पकड़ ली। यही था किसका? भूखी बिल्ली का प्रयोग, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यही था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में प्रमुख 3 नियम बताए। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कितने नियम बताए हैं? 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं? लिख लेते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा अपने सिद्धांत में सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु तीन प्रमुख नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं वो 3 नियम? नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, और नंबर 3 प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक द्वारा अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु ये 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन पर विस्तार से चर्चा कल की क्लास में करेंगे। इन पर विस्तार से चर्चा कल की क्लास में करेंगे। मित्रों, यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।